This video is sponsored by Sani Haj Umrah Tours and Travels. क्या आप जानते हैं हज करने वाले के लिए हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। क्या आप जानते हैं हाजी अल्लाह के मेहमान होते हैं, इनकी हर दुआ कबूल होती है। अगर हाजी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे तो वो इनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। क्या आप जानते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए हज करता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं हाजी जितने कदम चलता है अल्लाह ताला हर कदम के बदले एक गुनाह माफ करते हैं, एक नेकी लिखते हैं और जन्नत में एक दर्जा बुलंद करते हैं और एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर होती है। क्या आप जानते हैं जब कोई हाजी तलबिया कहता है यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसके दाएं बाएं तमाम पत्थर और दरख्त सब तलबिया कहते हैं, यहाँ तक के जमीन इधर उधर यानी मशरिक व मगरिब से पूरी हो जाती है। क्या आप जानते हैं हज पर खर्च करना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरह है, जिसका सवाब 700 गुना तक है। This video is sponsored by Sani Haj Umrah Tours and Travels. आया कार्टून कीट में से देखो बच्चों कीट में से। साथ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई? भाई एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है भाई? भाई मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वाओ, आप एरोप्लेन में बैठोगे? मुबारक हो भाई। शुक्रिया भाई। मुबारक हो भाई। शुक्रिया। लेकिन अवाब भाई आप कौन से टूर से जा रहे हैं? हम सानी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रैवल से जा रहे हैं। वाओ माशाअल्लाह, सानी हज उम्रह टूर वालों की सर्विस बहुत जबरदस्त है। हाँ, अब्बा और अम्मी भी कुछ दिन पहले सानी टूर से ही उम्रा के लिए गए थे। भाई मुझे अभी जाना होगा, मुझे बहुत सारी तैयारी करना है। अवाब भाई दुआ में याद रखना। हाँ भाई जरूर। कीट में से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए। अवाब भाई आप इतनी सुबह सुबह? भाई मुझे एक परेशानी है। क्या परेशानी है भाई? भाई मुझे उम्रा करने जाना है और मुझे एहराम बांधना नहीं आता। क्या आप मुझे सिखा दोगे? तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, हम आपको बताते हैं। एहराम में 2 चादरें होती है। नीचे की चादर बांधने का तरीका ये है, पहले दोनों किनारों को मिला दे, इसके बाद उसे दाई जानिब या बाई जानिब इस तरह कर ले। एक हाथ यहाँ रखे और दूसरे हाथ से फोल्ड करे, फिर एक बालिश हिस्सा दूसरी जानिब फोल्ड करे, फिर इस तरह अच्छे से पलटा ले। अगर आपको बेल्ट लगाना हो तो इस तरह लगा ले। याद रहे इतना फिट ना करे के चलने में, रुकू सजदे में परेशानी हो। अब दूसरी चादर को इस तरह ओढ़ ले के एक जानिब कम हो और दूसरी जानिब इसे इस तरह फोल्ड कर ले और ये हो गया। जज़ाकल्लाह भाई, आपने तो बहुत अच्छे से बताया। भाई अब मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं एहराम ऐसे ही पहनूंगा इंशाअल्लाह। देखो बच्चों कीट में से।